नमस्कार। मैं श्रीमती लतिका वेणुगोपालन, हेड मिस्ट्रेस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कोलाबा, लाइफ स्किल्स की सीरीज़ में वीडियो तैयार कर रही हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है 10 बातें जो बच्चों से कभी नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका माइंड बहुत इम्प्रेशनेबल रहता है और छोटी छोटी बातों का उसके माइंड पर ऐसा असर होता है कि वो जो बड़ा होता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सेस हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सब उसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस समय जब वो बच्चा था तब उसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में भी क्या क्या इम्प्रेशंस पड़े। तो जब बच्चे का माइंड इतना इम्प्रेशनेबल रहता है तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान से जो है बच्चे के साथ डील करना चाहिए। कुछ 10 बातें हैं जो आपको कभी भी बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कि बच्चा अगर कोई गलती करे, ऐसी कोई बात करे जो आपको पसंद ना हो, तो ये ना कहें बच्चे को कभी भी कि ये बच्चा मेरे ही घर क्यों पैदा हुआ, ऐसा बच्चा क्यों मेरे घर पैदा हुआ। बच्चे के छोटे से दिमाग में, दिल और दिमाग में इस बात का बहुत बुरा असर होता है। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा कोई गलती करता है, घर में हो गया या स्कूल में हो गया या कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, बच्चे ने कुछ गलती से तोड़ दिया या ऐसी कोई बात बोल दी जो बहुत गलत है या ऐसा कोई काम कर दिया जो सही नहीं है, तो माँ कभी कभी ये कह देती है कि ये तो अपने बिल्कुल बाप पे गया है, या जो पिताजी होते हैं वो ये कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। तो बच्चे के सामने ऐसा ना कहें, बच्चे की गलती को सुधारने की कोशिश करें, उसको ब्लेम ना करें। तीसरी बात, आपका बच्चा आपकी भगवान की एक ब्लेसिंग है और वो बच्चा अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल है और उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी वीकनेस है, अपना स्ट्रेंथ है। तो उस बच्चे को अपने किसी पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के बच्चे के साथ या अपने किसी कलीग के बच्चे के साथ या अपने उसी के किसी क्लासमेट के साथ या आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे के साथ उस बच्चे को कंपेयर ना करें। उसे ये ना कहें कि देखो तुम उसके जैसे नहीं कर सकते, देखो तुम उसके जैसे नहीं कर सकते, उस बच्चे ने देखो कितने अच्छे नंबर लेके आए, तुम तो वो नहीं, तुमसे तो वो नहीं हुआ, उसने तो डांस में कितना अच्छा डांस किया, तुमसे तो वो नहीं हुआ। इस तरह से ना करें। चौथी बात, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कई बच्चे काफ़ी हेल्दी रहते हैं और उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनकी ये आदत होती है कि कुछ ना कुछ खाने की, कभी अच्छी चीज़ें खाने की उसका शौक़ रहता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ या कोई भी घर का व्यक्ति हो, वो कभी कभी बच्चे को कह देते हैं कि कितना खाएगा, खा खा कर कितना मोटा हो गया, और कितना मोटा होगा या और कितनी मोटी होगी। तो इस तरह से बच्चे से बात ना करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा ओवरवेट हो रहा है, ओबीस हो रहा है, तो उसको बैलेंस्ड डाइट दें, ऐसा खाना दें जिसमें फ़ैट कंटेंट कम हो,
लेकिन इस तरह का कमेंट बच्चे को पास ना करें। इसी चीज़ में एक और बात है, जेंडर की बात, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है। कई बार लड़कियों को बोल दिया जाता है कि तुम तो लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम गाड़ी नहीं चला सकती, तुम ये वाला काम नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं कर सकती। इस तरह से लड़कियों को ना करें कि उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम मैं नहीं कर सकती, और उसके जो ड्रीम्स हैं और उसका जो सोचने का जो दायरा है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। अगली बात, 5वां पॉइंट ये है कि बच्चे से अगर कोई गलती हो जाती है, घर में हो या बाहर हो, तो उसे ये ना कहें मुझे मालूम था तुमसे नहीं होगा, मुझे मालूम था तुम तो ऐसा ही करोगे। मतलब कि आपने ऑलरेडी बच्चे को ये बता दिया कि आपके माइंड में क्या इमेज है उसके बारे में, कितना लिमिटेड काम वो कर सकता है। तो वो तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो तो यही सोचेगा कि मेरे मम्मी माँ बाप तो या मेरे पेरेंट्स तो यही समझते हैं कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो मैं इतना ही करूँगा, आगे क्यों करूँ। तो ऐसा ना करें। अगली बात, कोई भी बात हो तो अपने साथ कंपेयर करना कि हमारे समय पे तो हम ऐसा करते थे, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम इतना बढ़िया कर लेते थे, हम 5-5 6-6 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल में, हम तो ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे। आजकल तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपका ज़माना अलग था, बच्चों का ज़माना अलग है, आजकल का ज़माना अलग है। जो चीज़ें आजकल के बच्चे कर पाते हैं वो आप नहीं कर पाते, तो क्यों इनको कंपेयर करना। उस तरह से कंपेयर बच्चे को ना करें। अगली बात, 7वां पॉइंट ये है कि बच्चा कुछ अच्छा अचीव करके आता है, कोई स्पोर्ट्स में उसको कोई प्राइज़ मिले या किसी डांस में प्राइज़ मिले, या पढ़ाई में ही वो कुछ बहुत अच्छे नंबर लेके आए, बहुत मेहनत करके कोई अच्छी चीज़ वो अचीव करके आया है और आपके पास आता है और आप एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। आप अप्रिशिएट तो करें, लेकिन उसके साथ ये ना करें कि हाँ ठीक है तुम ले आए, ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट प्राइज़ लेके आते तो अच्छा था, अगर उस बच्चे से ज़्यादा नंबर लेके आते तो अच्छा था, या अगर उससे अच्छा बढ़िया तुम करते तो अच्छा था। वहाँ पे इस तरह से ना बोलें। वो अगर बच्चा आपका सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ भी लेके आया है, लेकिन वो प्राइज़ मेहनत का अगर करके लेके आया है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। अगली बात बहुत ज़रूरी है, आजकल के जो बच्चे हैं काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और पढ़ाई में और स्कूल में भी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नॉलेज तो बच्चा कहीं से भी ले सकता है आजकल के ज़माने में। गूगल में जाके आपको कोई भी नॉलेज किसी भी चीज़ के बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन वो जब आपके पास आए कोई चीज़ के बारे में डाउट पूछे, जिसको वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता हो, तो उसको स्नब ना करें, उसको ये ना कहें कि अरे तू तो इतना छोटा है, इतने बड़े बड़े सवाल पूछता है, अभी इस उम्र में ही तेरे को ये सब जानना है। बच्चे की क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को स्नब ना करें और उसे बताएं, उसके साथ बिठा के, या अगर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको कोई किताब अच्छी खरीद के दें, या उसको कोई वीडियो उस चीज़ का अच्छा सा दिखा दें, ताकि वो बच्चा उस चीज़ में उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बनी रहे। अगली बात, 9वां पॉइंट ये है कि अगर साधारण तरीके से तो सारे घर में यही देखा गया कि वो पिता जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो हमेशा पिता की रहती है। तो किसी चीज़ का अगर आपके घर में डिसीजन हो रहा है तो बच्चे से उसको एक्सक्लूड ना करें, बच्चे से भी उसका ओपिनियन पूछें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये मानें कि वो बच्चा सही है या गलत है कोई भी, लेकिन उसको अपने ओपिनियन देने का फ्रीडम ज़रूर दें कि वो अपनी बात आपके सामने रख सके। ये ना कहें बच्चे को ये तो मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा।
और जैसा मैं चाहूँगा तुमको वैसा ही रहना हो, इस तरह से ना बोले। अगला और अंतिम पॉइंट ये है कि हमारे साथ नॉर्मल बच्चे के साथ कभी कभी ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हों, थोड़े से मेंटली डिसेबल्ड हों। उस बच्चे को स्पेशल अटेंशन देना ज़रूरी है। उसे ये ना कहें कि तुम तो बाकी बच्चों से बहुत अलग हो और तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका है उस बच्चे को ये कहें कि तुम यूनिक हो, भगवान की स्पेशल क्रिएशन हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बाकी लोगों से भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसको इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उसको डिस्करेज ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपकारी रहा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों के लिए और आपके लिए आप इसमें से अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर अपनाएंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाएंगे। धन्यवाद।